दोस्तों, मेरे घर के पास एक बहुत पुराना पार्क है जिसके बारे में ये माना जाता है कि यहाँ जिन्नात का एक ख़ानदान अपने बच्चों समेत आबाद है। इसके बावजूद भी लोग वहाँ शाम के वक्त अपने बच्चों को घुमाने लाया करते थे। इस पार्क में बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए थे और ये झूले ही इस मासूम सी बच्ची पर भूत चढ़ने की वजह बने। रिदा बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची थी। शाम के वक्त इसके मम्मी पापा इसे पार्क में झूला झुलाने लेकर आते थे। इस पार्क में एक बरसों पुराना पेड़ था जो कि इस पार्क के बिल्कुल सेंटर में था। ये पेड़ इतना बड़ा था कि इसका साया आधे पार्क को ढक देता था। लोग ज़्यादातर इस पेड़ से दूर ही रहते थे क्योंकि इनका मानना था कि जिन्नात का जो ख़ानदान यहाँ आबाद है वो इसी पेड़ में रहता है। रिदा के पेरेंट्स इस इलाके में अभी कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुए थे, इसलिए उन्हें ये सब बातें मालूम नहीं। इस दरख्त पर एक झूला भी लटका हुआ था जो हमेशा खाली रहता था और कोई इसके आसपास भी नहीं भटकता था क्योंकि लोगों का कहना था कि रात को 2 बजे के बाद ये झूला अपने आप झूलने लगता है। कुछ लोगों ने तो यहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर बच्चों को खेलते हुए भी देखा है। एक बार रिदा अपने पेरेंट्स से पार्क में जाने की ज़िद करने लगी। रात के 2 बज रहे थे। इसके पेरेंट्स ने इसे समझाया लेकिन रिदा अभी छोटी बच्ची थी, इसलिए इसकी ज़िद के आगे इसके पेरेंट्स इसे पार्क ले गए। इस वक्त पार्क बिल्कुल खाली था। वहाँ हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। इस बच्ची के पेरेंट्स इसे उसी दरख्त वाले झूले की तरफ ले गए और इसे झूले पर बिठा दिया। ये लोग खुद भी थोड़ी ही दूर एक बेंच पर जाकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। रिदा की मदर ने उसकी तरफ देखा तो उन्हें एक बच्ची सफ़ेद कपड़ों में दिखाई दी जो रिदा के पीछे खड़ी हुई थी और उसे झूला दे रही थी। रिदा भी उससे हंस के बातें कर रही थी। इसकी मदर को तशवीश हुई तो वो उठकर झूले की तरफ बढ़ने लगी। उनके जहन में बस एक ही ख्याल था कि रात के 2 बजे यहाँ कोई भी नहीं है तो ये छोटी बच्ची यहाँ कैसे आई। रिदा की मदर थोड़ा करीब ही पहुँची थी कि वो बच्ची दरख्त के पीछे चली गई और जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने दरख्त के पीछे देखा तो वो बच्ची गायब हो चुकी थी। रिदा की मदर ने उसे फ़ौरन झूले से उतारा, गोद में उठा लिया और डरते हुए वहाँ से तेज़ तेज़ अपने हस्बैंड के पास जाने लगी। उनका खौफ से जर्द हुआ चेहरा देखकर उनके हस्बैंड ने वजह पूछी तो उन्होंने सारी बात बताई। वो लोग बहुत परेशान हो गए और फ़ौरन वहाँ से अपने घर आ गए। कुछ दिन बाद रिदा के कमरे से हंसने की और बच्चों के खेलने की आवाज़ें आने लगी और रिदा के पेरेंट्स ने कई बार उसे अकेले किसी से बातें करते हुए देखा लेकिन उन्हें वहाँ कोई नज़र नहीं आता था। रिदा से पूछने पर वो एक ही जवाब देती थी, ये मेरे दोस्त हैं। उसके पेरेंट्स अब बहुत डर गए थे। उन्होंने एक भूत उतारने वाले बाबा को बुलाया। उन्होंने बताया कि इस बच्ची पर आसेब हो गए हैं और उसे पार्क से चढ़े हैं और क्योंकि रिदा भी बच्ची थी इसलिए उसने इस आसेब को अपने बहुत करीब कर लिया। अब ये सारी ज़िंदगी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। रिदा के पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए और किसी तरह इस आसेब से इसका पीछा छूट जाए। वो इसे हर पीर बाबा के पास लेकर गए। आज रिदा 12 साल की हो गई है और इस बात को 6 साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी रिदा अपने आप से हवा में बातें करती है और उसके रूम से बच्चों के हंसने और खेलने की आवाज़ें आती हैं और ये हमेशा रात के 2 बजे के बाद ही होता है। दोस्तों, शायद आप भी गुलशन इकबाल के उस पार्क को जानते हैं। अगर जानते हैं तो रात में उस पार्क में जाने से परहेज़ करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।